ये उनको दुनिया को एक पैगाम था कि भारत एक जनतंत्र है जो कि चल रहा है। और उन्होंने अंत्योदय की बात की, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की, और फिर उन्होंने भारत की जो अचीवमेंट्स है उनकी बात की कि किस तरीके से हमने जनधन योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को, जिनको अभी तक बैंक की सुविधा नहीं थी, उनको बैंक में लाए गए। क्या 36 करोड़ से ज्यादा लोग जिनके पास की आज तक बीमा नहीं था, उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रोवाइड की गई। उन्होंने यूपीआई की बात की जो 350 करोड़ ट्रांजैक्शंस हर महीने कर रहा है। उन्होंने कोविन की बात की। तो उन्होंने भारत के अचीवमेंट्स इस वक्त जो है दुनिया को दिखाए। जो लोग सोचते हैं कि भारत जो है वो नहीं कर रहा है, उन्होंने ये भी बताया कि भारत जब हर छठवां इंसान इस धरती पर भारतीय है। और उन्होंने ये बताया कि जब भारत बढ़ता है, प्रगति करता है, तो दुनिया प्रगति करती है। और उन्होंने बड़ा एक अच्छा वो दिया कि व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही इसके बाद। और फिर उनके बाद उन्होंने कई अन्य चीजें कही जो वैक्सीन को, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सेशन था ये कोविड के बाद के रेजिलियंस की बात कर रहा था। और कोविड के बाद तो इन्होंने ये कहा कि हमने जो वैक्सीन एक्सपोर्ट शुरू कर दिया है, और उन्होंने बोला दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन जो ज़ाइकोविड है, जो ज़ाइडस कैडिला ने बनाया है, वो भारत बना चुका है। और ये 12 साल से बड़े बिल्कुल, और ये हमारी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि को यूएन के मंच से, इस विश्व मंच से पीएम मोदी अपने संबोधन में शामिल करते हुए नजर आए, जिसे पूरी दुनिया के सामने यहाँ पर रखा गया। पुष्पेत पंचदी, आपने भी पीएम मोदी का ये करीब 15 मिनट का संबोधन सुना होगा। क्या आपको लगा कि वो कौन से अहम मुद्दे जिन पर पीएम मोदी ने बेहद बेबाकी के साथ, बेहद शालीनता के साथ, बेहद सटीक तथ्यों के साथ अपनी बात रखी? देखिए, मुझे लगता है वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने जितना जोर आतंकवाद के मुद्दे पे दिया, भले ही नाम पाकिस्तान का न दिया हो, वो सबसे अहम मुद्दा उनकी दृष्टि में था और वही होना भी चाहिए था। मुझे लगता है कि जब भी हमारे मित्र अमेरिका से बोल रहे थे, शायद उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के लिए भले ये व्यवस्था हो सकती है कि वो अपनी बात को मर्यादा के साथ कहें, अपनी बात को, समझ लीजिएगा, एक सेकेंड आएंगे पुष्पेंद्र पंत जी, आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व मंच से जो मोदी मंत्र यहां पर दिया है, जो महासंबोधन यहां पर सामने आया है, उसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं अपने खास पैनल के साथ में। और नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि पीएम मोदी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम पूरे विश्व ने ये देखा है। और आतंकवाद को लेकर तो उनका रुख बहुत स्पष्ट रहा है, और एक बार फिर से ये पूरा स्पष्ट रुख सख्त लहजे में सामने आया। शबीना, बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो 21 मिनट के आसपास का था। 15 मिनट का स्लॉट होता है तमाम देश के राष्ट्र प्रमुखों को या उनके प्रतिनिधियों को, जो 15 मिनट का स्लॉट होता है। लेकिन आज का जो भाषण था वो 21 मिनट का था। पिछली बार आपको याद होगा कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने प्री रिकॉर्डेड स्पीच दिया था, वो भी 22 मिनट के आसपास का था। तो आज के स्पीच में मैं बार बार बता रहा हूँ कि कूटनीतिक, भारतीय कूटनीति में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जुड़ गया अफगानिस्तान से संभावित और आशंकित आतंकवाद का, जो आने वाले वक्त में भारत को परेशान कर सकता है। चीन और पाकिस्तान को तो उन्होंने सावधान किया है, सचेत किया है, दुनिया को भी और दोनों देशों को भी। लेकिन तालिबान को कहीं ना कहीं एक तरह से इशारा किया है कि अगर आपको अफगानिस्तान में, एक आप बार बार कहते हैं, तालिबान बार बार कहता है कि वो बैड तालिबान नहीं है, गुड तालिबान है। अगर आप गुड तालिबान है तो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न होने दे किसी भी देश के खिलाफ, क्योंकि भारत की अफगानिस्तान की स्थितियों से जुड़ी हुई है। वहां की स्थिति नाजुक है, अमेरिका अब मौजूद नहीं है, वहां के बारे में अब दुनिया के दूसरे देशों को जानकारी पाना, खासकर अमेरिका जो भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है, उन देशों को जो आज की तारीख में वहां मौजूद नहीं है, वहां के इंटेलिजेंस को लेना बहुत मुश्किल हो रहा है अफगानिस्तान को। तो अमेरिका हो या दूसरे देश, अमेरिका की निर्भरता पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान का इस्तेमाल भारत और दूसरे देशों के खिलाफ कर सकता है। तो भारतीय कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अफगानिस्तान के तौर पे जुड़ा है, और आतंकवाद इसीलिए मसला था। और एक बात और, पॉलिटिकल टूल वर्ड का जो इस्तेमाल किया वो पाकिस्तान के लिए ही था कि बार बार, अभी कल ही आपने देखा होगा, आज सुबह ही किस तरह से इमरान खान ने अपने यूएनजीए के भाषण में भारतीय संदर्भों का जिक्र किया, जिसका जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया था। तो पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल न किया जाए, और अफगानिस्तान की जमीन से किसी भी तरह का आतंकवाद होता है तो भारत तो निपट लेगा, लेकिन दुनिया को आगाह कर दिया गया है कि आप इनको देखिए, पाकिस्तान को देखिए, चीन को देखिए और तालिबान को देखिए।
बिल्कुल पुष्पेश जी, यूएन में पीएम मोदी का ये संबोधन यहाँ पर सामने आया और अफगानिस्तान का भी उन्होंने खुलकर जिक्र किया कि वहां पर जिन्हें मदद की जरूरत है सभी को एकजुट होकर विश्व स्तरीय मदद यहाँ पर देनी होगी। महिलाएं, बच्चे, माइनॉरिटी का जिक्र उन्होंने किया और हमने देखा भी था किस तरह से काबुल के हालात बने और हिंदुस्तान ने तत्परता के साथ अपनों की जान भी वहां पर बचाई थी। पीएम मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अफगानिस्तान का मुद्दा उठाना बेहद जरूरी था। ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण के मुद्दों से, उनके अंदाज से किसी को मतभेद नहीं हो सकता। जो समस्या है वो सिर्फ इतनी है कि जो वो सोचते हैं कि विश्व सारा एक सुर में प्रतिरोध करेगा आतंकवाद का, ये सोचना बहुत यथार्थवादी नहीं है। क्योंकि यदि आप देखें तो अफगानिस्तान में जो कुछ गड़बड़ी हुई है उसके लिए जिम्मेदारी पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है और कहीं ना कहीं अमेरिका का खुद ही कहना कि कुछ अच्छे तालिबान है, कुछ बुरे तालिबान है। और जो दोहा में बातचीत शुरू की बिडेन ने, राष्ट्रपति बिडेन ने तालिबान के साथ, और जिस तरह बिना तैयारी के अफरा तफरी में पलायन किया अफगानिस्तान से, वो सारा अफगान संकट तो जमा उसके कारण हुआ है। और आज अमेरिका अपने हाथ खींच चुका है हिंद प्रशांत क्षेत्र से भी। तो भारत के लिए लगभग ये स्थिति थोड़ी संकटपूर्ण है कि न तो वो अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा हिंद प्रशांत क्षेत्र में कर सकता है और न ये भरोसा कर सकता है कि उसके हित अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान के कारण संकटग्रस्त हैं उन पर अमेरिका से कोई मदद मिल सकती है। क्योंकि आज भी अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक अधिक महत्वपूर्ण सामरिक साझीदार है भारत की तुलना में, जिसके जरिए वो बाकी इस्लामी देशों में भी अपनी प्रभाव को अक्षत रखना चाहते हैं। क्योंकि अमेरिका को ईसाइयत को दुश्मन माना जाता है इस्लामी देशों में। तो चीन और इस्लामी देश, चीन और ईरान, ये भले ही अमेरिकी प्रभाव के कारण हम इनसे दूर हो रहे हैं, तो आज ये कहना बड़ा कठिन है कि भाषण बड़ा प्रभावशाली। चलिए आगे आपसे ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये संबोधन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी देशों ने भी यहाँ पर लिया होगा, इस पर जरूर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ लगातार बने हुए अमेरिकन इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमेटी के प्रेसिडेंट जगदीश सेहवानी जी। जगदीश सेहवानी जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मैसेज को आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सख्त संदेश यहां पर आतंकवाद को लेकर दिया, अफगानिस्तान का भी जिक्र किया, यूएन को अपनी विश्वसनीयता अपनी कायम रखनी होगी, व्यापक स्तर पर सभी को एकजुट होना होगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको क्या लगता है किस तरह से बाकी देशों ने इस पूरे संबोधन को लिया होगा? हाँ जी, यस वो जगदीश सेहवानी जी, क्या कुछ आपको लगता है यहाँ पर यूएन में पीएम मोदी के संबोधन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बाकी देशों ने लिया होगा, कितनी गंभीरता के साथ और उनके इस लहजे को और सख्त संदेश को समझा होगा? नहीं, बहुत सीरियसली लिया होगा, क्योंकि ये जो टेररिज्म है वो भारत का ही प्रॉब्लम या इश्यू नहीं है, ये ग्लोबल इश्यू है। और भारत के साथ एक्सेप्ट 2-3 फ्यू कंट्रीज, गिनी चुनी कंट्रीज, बाकी पूरा विश्व की जो